इलेक्टिव सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम इसका लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे जो मई 2022 में रेगुलर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है। एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में है, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है एकदम फ्रेश एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आप लोगों का रेगुलर वाले बच्चों का मई में हुआ है। इस सब्जेक्ट के अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिबेट क्या होती है ग्लोबलाइजेशन की, और अलग अलग जो डायमेंशन होती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन, इसके बारे में आप पढ़ोगे। यूनिट 2 के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर्स, जो ग्लोबलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें यूनाइटेड नेशन, WTO, ब्रिक्स, MNC और TNC। इसके बाद यूनिट 3 है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इश्यूज़, जो अलग अलग इश्यूज़ हैं वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन को लेकर, जिसमें आपका आ गया ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग आ गया, बायोडाइवर्सिटी आ गया, रिसोर्सेज स्कार्सिटीज़ आ गया, ग्लोबल जस्टिस और इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। काफ़ी छोटा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस इस सब्जेक्ट का नहीं है। इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखो, आपका जो पैटर्न रहेगा टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इट मीन्स 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में करिए या पूरा हिंदी में करिए। पहला क्वेश्चन जो आपका आया है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि भाई आप वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों की व्याख्या करें। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 में से है, आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है और इसके कुछ डायमेंशंस है कल्चरल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ऑन नॉर्थ साउथ डिबेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको विश्व बैंक की भूमिका के विशेष संदर्भ में उत्तर दक्षिणी विवाद पर बहस की व्याख्या कीजिए। यानी कि नॉर्थ साउथ डिबेट में आपको एक्सप्लेन करना है नॉर्थ साउथ डिबेट को, और वर्ल्ड बैंक की इसमें क्या रोल है उसको रेफरेंस देते हुए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी हैज़ अंडरगोन अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। पढ़ते हैं इसको हम हिंदी में भी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य संप्रभुता की संकल्पना में बदलाव आया है, अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी इन द कंटेंट ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वैश्वीकृत दुनिया के संदर्भ में वैश्विक नागरिक समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टू व्हाट एक्सटेंट द ग्लोबल सोशल मूवमेंट हैव बीन सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, एलेबोरेट। वैश्वीकरण का विरोध करने में वैश्विक सामाजिक आंदोलन किस हद तक सफल रहे। टू व्हाट एक्सटेंट द ग्लोबल सोशल मूवमेंट हैव बीन सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। कि भाई वैश्वीकरण का विरोध करने में वैश्विक सामाजिक आंदोलन किस हद तक सफल रहे, विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डू यू एग्री दैट द एनवायरनमेंट हैज़ कम अंडर सीरियस थ्रेट ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसमें पूछा गया है कि क्या आप एग्री करते हैं, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। और जो हमारी लास्ट क्वेश्चन है इसमें किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब हमारी बात रही कि यार कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो यार, अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 3 पूरी तरीके से कर लेते हो, यूनिट 1 और यूनिट 3 पूरी तरीके से कर लेते हो, तो आप 4 क्वेश्चन करके आ सकते हो पेपर में।
लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह की हरकत आप करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि भाई यूनिट 1 तो पूरी अच्छे से करके चले जाना। यूनिट 3 में भी इतना कुछ ज़्यादा कुछ पूछने के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्स स्कार्सिटी, ये तीनों करके जाना। और ये ग्लोबल जस्टिस है एक, और इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो ये दोनों यूनिट तो आप बिल्कुल अच्छे से करके चले जाना। बाकी यूनिट 2 के अंदर यूनाइटेड नेशंस को और WTO को ज़रूर से कर लेना। बाकी इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास उतना टाइम आपको नहीं लग रहा तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 3 ही यूनिट्स हैं आपके, तो तीनों की वेटेज भी ज़्यादा रहेगी। अगर 5 यूनिट्स होती तो शायद आप सोच सकते थे एक टाइम पर एक यूनिट सोचने की, लेकिन चूंकि यूनिट्स भी 3 है, सिलेबस इसका काफ़ी ब्रीफ है और क्वेश्चन 8 आएंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो आपको देख सकते हो शुरू के 2 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी में से आ ही जाएंगे, और एक शॉर्ट नोट भी आप कर सकते हो। बाकी जो लास्ट वाली यूनिट है उसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है और शॉर्ट नोट में भी उसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी डिबेट वाला करके जाना ग्लोबलाइजेशन का, और जो इसके डायमेंशन